हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जॉइंट क्रोमोसोम्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स और उनके फंक्शन के बारे में, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स, तो सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो पहले स्टार्ट करते हैं जॉइंट क्रोमोसोम्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जूलॉजी का। ये क्रोमोसोम्स सामान्य नॉर्मल क्रोमोसोम्स से आकार और माप में प्रायः बड़े होते हैं, अतः ऐसे क्रोमोसोम्स को जॉइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जॉइंट क्रोमोसोम्स एक टाइप का क्रोमोसोम्स है जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यह क्रोमोसोम्स आमतौर पर कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारा जॉइंट क्रोमोसोम्स होता है ये एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट क्रोमोसोम। तो जॉइंट क्रोमोसोम्स के टाइप्स, तो पहला टाइप्स है इसका लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स और दूसरा आता है पॉलीटिन क्रोमोसोम्स। तो पहले हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स जो को क्या कहते हैं, जॉइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये कुछ कशेरुकों जैसे सार्क, उभयचर, सरीसृप तथा बर्ड्स के पीतक युक्त प्राइमरी डिम्ब सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो हमारा लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स होता है यह क्या पाया जाता है, यह जैसे सार्क, उभयचर और सरीसृप तथा बर्ड्स के पीतक युक्त प्राइमरी डिम्ब कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये मेयोसिस डिवीजन की डिप्लोटिन स्टेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो हमारे लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स होते हैं यह डिप्लोटिन स्टेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेयोसिस डिवीजन की डिप्लोटिन स्टेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस क्रोमोसोम्स में क्रोमोमेयर के स्थान पर कई पार्श्व लूप्स दिखाई देते हैं। नियमित अंतराल पर लूप्स की उपस्थिति क्रोमोसोम्स आकारिकी में लैंप साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखाई देता है। प्रत्येक पेयर पार्श्व लूप पर विशेष जीन की सक्रियता से संबंध रहता है। प्रत्येक लूप्स पर एक ही टाइप्स के अनेक जीन पाए जाते हैं, अतः आरएनए का संश्लेषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। डिप्लोटिन स्टेज के बाद लूप्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, वह अंत में गायब हो जाती है। जो डिप्लोटिन स्टेज है इसमें जो लूप की संख्या धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है और अंत में आखिरी में गायब हो जाती है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स के फंक्शन कार्य। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट लूप्स आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स में जो प्रेजेंट जो लूप्स होते हैं वह आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा फंक्शन है इसका, ये अंडों के पीतक पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें कुछ केंद्रिका का भी फॉर्मेशन होता है। तो इनमें केंद्रिका का भी फॉर्मेशन होता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो यही क्या है, इसमें लैंप ब्रश, जो लैंप को साफ करने वाली ब्रश की तरह दिखाई देता है, इसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। और ये नीचे ये हमारा लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स का डायग्राम है। और इसमें जो लूप्स, ये लूप्स है, देखो इसमें लूप्स है, लूप्स। तो यही लूप्स क्या करते हैं, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम्स। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स को सिलावरी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। यह नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तुलना में जो हमारा
पॉलीटीन क्रोमोसोम है यह नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है। अतः यह जाइंट क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल है। जो हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है यह जाइंट क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल है। इसकी लंबाई 2000 माइक्रो होती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बहुवलयक संरचना के फॉर्म में होता है जो कि क्रोमोसोम्स के 9 या 10 बार कुंडलन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। इसे अभिरंजित करके अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें अनेक रंग के बॉन्ड्स एवं हल्के रंग के इंटरबॉन्ड होते हैं जो क्रमशः क्रोमोमेयर एवं अंतःक्रोमोमेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं। डार्क कलर बॉन्ड के डीएनए कुछ आरएनए एवं क्षार युक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि इंटरबॉन्ड में अपेक्षाकृत कुछ कम डीएनए एवं अम्लीय प्रोटीन पाए जाते हैं। लार्वा के विकास की किसी एक विशेष अवस्था में एक बॉन्ड्स बड़ा होकर एक पप जैसा संरचना बनाता है। तो अब पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के फंक्शन कार्य को देखते हैं। जो इसका पहला कार्य है, लार ग्रंथि के क्रोमोसोम का मुख्य कार्य जीव की कायिकी से संबंधित जीन्स को धारण करना है। दूसरा कार्य है इसका लार के निर्माण को नियंत्रित करना है। जो पॉलीटीन जो क्रोमोसोम्स का जो फंक्शन है लार के फॉर्मेशन को नियंत्रित करना है। इसके पप में एमआरएनए का संश्लेषण होता है। अब हम थोड़ा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का डायग्राम है जिसमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा है इंटर बॉन्ड है, और जिस आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा डार्क बॉन्ड है, और ये क्रोमोसोम पप है। तो यही हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम का डायग्राम है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।